नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े, अल्टरनेटिंग करंट और जो आपका सीरीज और एलसी सर्किट हैं उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है, देखिए। सो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये देखिए ट्रांसफार्मर के ऊपर है ये। सो बार बार कर रहे हैं इसको, 2-3 ऐसे पहले भी कर लिए हमने। 11 किलो वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू ए डिस्टेंस स्टेशन। ठीक है, एक बार वो 220 वोल्ट पे ट्रांसमिट करी, फिर 22,000 वोल्ट पे ट्रांसमिट। विच ऑफ दी 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन शुड बी प्रेफर, इनमें से कौन सा जो मोड है ट्रांसमिशन का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसमिशन का, वो आप प्रेफर करोगे। तो मैंने बताया था कि हाई वोल्टेज हो जाती है ना, तो करंट लो हो जाता है, करंट लो हो जाता है तो पावर लॉस कम होता है, तो ये वाला प्रेफर होगा। क्यों? ठीक है, शुरू करते हैं। सो ट्रांसमिशन जो एट 22,000 वोल्ट इज प्रेफर्ड। ठीक है, सो पहले आप करंट निकाल लीजिए। तो करंट यहाँ 50 एम्पीयर आ रहा है, देखो। और दूसरे केस में जब हाई वोल्टेज है तो करंट देखो लो हो गया, और जब वोल्टेज हमने हाई भरी तो करंट क्या हो गया, लो हो गया। तो पावर लॉस इस केस में इतना आया। ठीक है, सो जो आपका पावर लॉस है वो कम आएगा यदि आपकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। ठीक है, सो 22,000 वोल्ट ये है आपका ये। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बोला कि इसको प्रेफर करेंगे, तो इसको प्रेफर करेंगे तो पहले हम 220 वोल्ट पे निकाल लेते हैं। तो करंट कितना आ जाएगा 220 वोल्ट पे? करंट क्या होता है, E इजिकल टू वी आई। ठीक है, सो I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। सो P जो है यहाँ पे आपका वो ये दिया हुआ कितना है, 11 किलो का मतलब होता है 10 की 3 अपॉन, यदि पहले हमने वोल्टेज ले लेनी 220, पहले वाले को कर लेते हैं ना, 220 पे देखते हैं कितना आता है करंट। तो ये आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50 एम्पीयर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करंट आ जाएगा। और दूसरे केस में देखो पावर लॉस कितना हो जाएगा, ई लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर आर, तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है, चलो आर फिक्स है कुछ भी है, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2500 आर आ जाएगा। इतना पावर लॉस आएगा पहले केस में। ठीक है, और यदि मैं अब पावर ट्रांसफ़र करूं हाई वोल्टेज पे, तो यहाँ आपका 220 की जगह तो आई डैश कितना आ जाएगा, पी अपॉन वी। जो आई डैश है आपका वो आ जाएगा पी तो उतना ही है 11 इंटू 10⁻³ ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ 220 की जगह कितना बोल रहा हूँ मैं, 22,000 वोल्ट, ये आगे है ना। इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 0.5 एम्पियर करंट आ जाएगा। यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 0.5 आएगा, तो देखो पावर लॉस कितना आएगा इस केस में, आई डैश स्क्वायर आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फिर 0.5 का स्क्वायर इंटू आर, आर कुछ भी होगा, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस होगा कुछ भी, तो 0.25 आर इसमें पावर लॉस आएगा, ये देखो। और यहाँ कितना आया ये पी डैश जो दूसरे केस में पावर लॉस कम है। देयरफॉर जो आपका ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज भी हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हाई वोल्टेज ये थी, ये दूसरा केस में प्रेफर करेंगे। तो ये सेंस पावर लॉस 22,000 वोल्ट पे लेस होगा, पी डैश जो है वो लेस आ गया पी से, देखो पी इतना है और पी डैश ये है। देयरफॉर सेकेंड मोड मीन्स ट्रांसमिशन एट 20 किलो वोल्ट इज प्रेफर्ड। ठीक है, देयरफॉर ट्रांसमिशन प्रेफर करेंगे एट 22 किलो वोल्ट इज प्रेफर्ड। ये तो ये था क्वेश्चन की, इतनी पावर को ट्रांसमिट करना है आपने पावर स्टेशन से सब स्टेशन की ओर। तो यदि हम इसको 220 वोल्ट लेके ट्रांसमिट करेंगे तो पावर लॉस इतना आएगा, और यदि मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट कम हो जाएगा। तो हमने वोल्टेज बढ़ाई तो ये करंट कम हो जाएगा, तो कितना हो गया। तो पहले केस में पावर लॉस जो है वो इतना आया, दूसरे केस में इतना। दूसरे केस में पावर लॉस कम है, इसका मतलब हाई वोल्टेज पे जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो प्रेफर किया जाता है, और होता है हाई वोल्टेज पे वो। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है,
तो आगे देखते हैं क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। अब हम सीरीज RLC सर्किट के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। सीरीज RLC सर्किट, सो उसमें क्या होता है, सीरीज RLC सर्किट में काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका सीरीज RLC सर्किट। सो यदि वोल्टेज और करंट उसमें दिए हुए हैं तो पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि एवरेज पावर डिसिपेट होती है, वो होती है, क्या होती है, EB/IB इंटू कॉस फाई, ठीक है। ये आपका वर्चुअल वैल्यू है वोल्टेज की, करंट की, और ये पावर फैक्टर है कॉस फाई, ठीक है। तो बस इससे आपने यहाँ से देख लो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको इसके साथ कंपेयर करिए। सो V इज इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसको इससे साथ कंपेयर करिए, और जो ये है इसको इसके साथ करिए, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। सो यहाँ क्या दिख रहा है, V0 कितना आ गया, ठीक है, V0 आ गया, ये देखो ये साइन से हरे को ये V0 आ गया 50, ठीक है। सो V0 क्या होता है, √2 इंटू वर्चुअल वैल्यू, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू, ठीक है, BB बोल दो, इक्वल टू 50। तो यहाँ से BB आ गया आपका, या यू कैन से √ ये जो है इसको चलो EB बोला तो EB बोल देते हैं, ठीक है। सो दिस इज EB। तो यहाँ से EB आ जाएगा 50/√2, ठीक है जी। और यहाँ यदि कंपेयर करेंगे, ये लिखना आपने, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, ठीक है, और कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, इसको नंबर 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए, इसको 1 और 2 बोल दो, इसको 2 और इसको 3 और 4 बोल दो, कंपेयरिंग 3 और 4। सो I0 कितना आ गया, I0 आ गया आपका 50, वैसे √2 IB लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज जो पीक वैल्यू होती है वो वर्चुअल वैल्यू का √2 होती है, वैसे इधर तो IB कितना आ जाएगा 50/√2, ठीक है। देयरफॉर ये लिखा फॉर्मूला, तो P कितना आ जाएगा बोलो, P इज इक्वल टू EB की वैल्यू पुट कर दो, तो EB की वैल्यू हो जाएगी 50/√2 कॉस ऑफ एंगल फाई। तो फाई कितना है बोलो, फाई है यहाँ पे π/3 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ π/3 पुट कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 2500/2, 4 का √2 हो गया, और cos π/3 कितना होता है, cos 60 हाफ, ठीक है। सो ये आ जाएगा आंसर 2500/4 आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 25 4 से कर देंगे तो 625 आ जाएगा वाट, ठीक है। 625 आएगा, चेक करो, 4 गुना 100, 25 625, यस वाट इज आ जाएगी, ठीक है भाई। क्योंकि ये बन गया 25 गुना 100/4, तो ये बन गया काट के 25 इंटू 25 625, तो इतनी बात आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो इसको कर लेंगे आप। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। सो इसमें जो है बेसिकली ये है कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये दिया हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, ये कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट इज, ठीक है। सो बेसिकली ये जो सर्किट है सीरीज RLC सर्किट आपने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हम करेंगे वो करेंगे, ये देखो इसमें क्या क्या है, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस किस में होता है, L, जब कॉइल लगी हो, और आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1 ओम। इसी सीरीज RLC सर्किट है ये, C नहीं है इसमें, ठीक है ना, कैपेसिटर नहीं है।
सो इसमें आपने टेंजेंट ऑफ फाई का फॉर्मूला पढ़ा ही है। टेंजेंट ऑफ फाई क्या होता है, एक्स एल अपॉन क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम ऐसे बनती थी ये। ठीक है, तो यदि ये ऐसे बना था, ये एक्स एल, यदि ये एक्स एल है ना, ये तो ये आर था, ये एंगल फाई था, तो टेंजेंट ऑफ फाई हो जाएगा एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं, देखिए ज़रा आप ध्यान से कि आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो आप इसमें टाइम लैग पूछ रहा है बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू पुट करिए, एक्सएल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दिया हुआ है। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/√3 और ये दिया हुआ 1, तो 1/√3 आ गया। सो tan फाई यदि 1/√3 आ गया ना, तो 1/√3 कितना होता है, tan फाई कितना होता है, tan 30 5/6। सो फाई इज इक्वल टू आ गया π/6 रेडियन। ठीक है, अब याद ध्यान रखेंगे कि इसमें लीड लैग होता है ना वोल्टेज का, इसमें वोल्टेज लीड करती है, बिकॉज इधर को वी एल होता है और इधर को कौन होता है, ये इधर को वी आर भी होता है। ठीक है, तो वी एल लीड करता है, देखो कितने एंगल से, वी एल जो लीड करता है ना करंट को, वो कितने एंगल से करता है, π/2 से। ठीक है, सो बोलने का ये मतलब है कि यदि फेज डिफरेंस यहाँ पे फाई है, यदि तो फाई एंगल, ये तो एंगल क्या होता है, ओमेगा टी। सो आगे पीछे है इसमें, तो इसका मतलब है टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, फाई अपॉन ओमेगा। ठीक है, और फाई की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ π/6 है, इसके π/6 लिखो, और ओमेगा जो 2π अपॉन कितना होता है, टी होता है, 2πf होता है, और एफ यहाँ कितना हर्ट्स दिया हुआ है, 50। सो आ जाएगा आपके पास पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, यदि सॉल्व करें आप इसको, तो ये आ जाएगा 1/600 सेकेंड। तो इतना टाइम लैग होगा, मतलब वोल्टेज और करंट में जो टाइम गैप होगा बेसिकली वो 1/600 सेकेंड होगा। ठीक है, सीरीज आरएल सर्किट है ना ये। सो इसमें जो वोल्टेज लीड कर रही थी वो कितने एंगल से लीड कर रही थी, ये π/6। ठीक है, यदि π/6 एंगल से लीड कर रही है, तो इसका मतलब करंट इतना एंगल पीछे है, तो उनके बीच कुछ टाइम गैप है, तो वो गैप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, फाई आपको पता होना चाहिए, फाई होता है ओमेगा टी, तो यहाँ से टी निकाल लो, टी को बोलेंगे टाइम लैग। ठीक है, एल जी। सो ये था, इस क्वेश्चन को यहाँ से कर लीजिए। सो आगे चलें तो ये देख लेते हैं क्या है, सीरीज आरएलसी सर्किट की बात हो रही है। देखो सीरीज आरएलसी सर्किट में potential difference between the terminals, आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो उसमें जो आपने पढ़ा था वो ये फॉर्मूला पढ़ा था। देखो यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे कुछ, ये वी सी था, ये वी एल था, तो इतना कट हो गया यहाँ से, तो यहाँ ये बचा वी एल माइनस क्या बचा था, ये वी सी, और फिर ये रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई थी ऐसे कुछ, ई वी, और ये एंगल कितना था फाई, और ये था ई वी, ये वी एल माइनस वी सी है, तो ये भी क्या होगा इधर, वी एल माइनस वी सी, और ये क्या था वी आर। ठीक है, तो ये था फेजर डायग्राम उसमें। ठीक है, तो उसमें जो ई बी है बेसिकली, यहाँ वो बी जो है इसकी जगह ई बी लिख लें आप, ऐसे ई बी वर्चुअल वैल्यू है ना, ये हमने ऐसे किया था, आपकी सारा ठीक है ये। सो ई बी का फॉर्मूला ही आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना आपकी, ये ओ पी क्यू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे कि इसमें वी की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दीजिए, ये देखो यहाँ पे ध्यान सुनेंगे। दी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये बिटवीन इंडक्टर, ये वी एल दिया हुआ है, ये वी सी है, तो वी एल 60 वोल्ट, वी सी 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वो कितनी है 40 वोल्ट। तीन वैल्यूज को पुट कर दो, यहाँ पुट कर दी सारी, 60 और 30, ये है वो जो मैं बता रहा था कि वोल्टेज इधर को 60 है ना, यदि
तो इधर को कितनी है 30, तो ये कितनी बची है फिर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट फेज में होती हैं। कैसे हैं ये वी एल और बी सी, वी एल एंड बी सी आर इन अपोजिट फेज, वेक्टर्स है ना ये, वेक्टर सपोज करते हैं इनको फेजर्स हैं, आर इन अपोजिट फेज, फेज अपोजिट में है। तो यदि इधर को वी एल 60 है तो बी सी कितना नीचे को 30, तो इधर को वी एल माइनस बी सी कितना बचा, तो 60 माइनस 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 30, तो ये बनेगा मतलब 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ 900 और 2500 आ गया एंड रूट इसका 50 वोल्ट। तो जो यहाँ सोर्स लगाया गया है ना सर्किट में, उसकी वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, समझा ही बात। तो बोलने वाली ये आ गया, ये 50 वोल्ट का सोर्स था यहाँ, ये जो हमने बोला था ये ऐसे करके ऐसे ना, ये रेजिस्टेंस है, ये कॉइल है, ये कैपेसिटेंस है। यहाँ कितनी वोल्टेज आई आपकी वर्चुअल वैल्यू 50, ये 50 है। यहाँ सीरीज में मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ तीनों रेजिस्टेंस नहीं है, ये इसमें और इसमें वोल्टेज अपोजिट फेज में होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 50 डिवाइड होगी 3 हिस्सों में, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 40 है, इसके अक्रॉस 40 आ गई, इसके अक्रॉस 60 है और कैपेसिटर के अक्रॉस 30 है। तीनों को यदि ऐड करेंगे तो 130 आएगा ये। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 130 है, तो समझे बात मेरी, क्योंकि ये दोनों इंडक्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज एक दूसरे के अपोजिट फेज में होती है। तो ये ऊपर को है तो ये नीचे को है, तो नेट कितनी बची 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 है देखो जी, ठीक है। तो ये 30 रह गया, फिर ये करके यहाँ नेट वोल्टेज। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इनको अलजेब्रिकली ऐड कर दो आप, ये तो ये तभी तो यहाँ क्वेश्चन आते हैं इसमें से, पैराडॉक्स है ये, ठीक है। तो ये बोलना रहा हूँ मैं कि यहाँ जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी वो वोल्टेज यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इन तीनों का अलजेब्रिक सम नहीं होगा। ये यहाँ तीनों का अलजेब्रिक सम कितना आ रहा है, ये 60 यहाँ के 100 और यहाँ 130, तो यहाँ 130 थोड़ी, यहाँ कितना है 50। तो इनमें देखना आपने इंडक्टर और कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो आउट ऑफ अपोजिट फेज में होती है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर देना, तो 30 रह गई नेट, 30 रह गई नेट, तो 30 नेट रह गई ऊपर की तरफ को, इधर को, और इधर को भी आ रहा है ये। तो इसका मतलब दो वेक्टर एक पॉइंट से निकल रहे हैं। इधर को कितना है, इधर को जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है रेजिस्टेंस बड़ी वी आर, और इधर को कितना बचा वी एल माइनस वी सी, रिजल्टेंट ही होगा फिर इनका ये वाला, ठीक है। तो फिर आपका ये आएगा आंसर। तो ये रखना ध्यान इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये था आपका, इसको कर लेंगे आप यहाँ से। ये अगला है बिल्कुल वैसे ही है, देखो ये बिल्कुल सेम, ये यहाँ भी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि जो LCR सर्किट है सीरीज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टेंस के क्रॉस दिया हुआ, मतलब VL दिया हुआ है आपको 60 वोल्ट, टर्मिनल कैपेसिटर में दिया हुआ 30, और पूछा जा रहा है कि रजिस्टर के क्रॉस 40, ठीक है। तो ये वही आ गया सेम ही, दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ देखो कहीं पे, तो आंसर क्या आया था हमारा 50 वोल्ट, ठीक है, वही आ गया दोबारा। तो मतलब ये देखना आपने कि ये अपोजिट फेज में होते हैं ना ये वाले, तो वी एल माइनस वी सी कितना आ गया 30, ठीक है। तो ये आ गया, फिर ये ऐसे ये आ गया हमारा वी एल माइनस वी सी आ गया 30, ये और इधर को वी आर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऐसे, ये ठीक है। और इन दोनों के बीच एंगल 90 है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी उसको ई वी बोला था हमने, तो ई वी हो जाएगा फिर वी आर कितना है, वी आर है आपका 40, सो 40 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को माइनस करिए 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 का रूट एंड 50 वोल्ट। तो पुराने क्वेश्चन है ये, लेकिन चले यहाँ मल्टीपल चॉइस बना दिया तो ये आंसर ठीक है इसका, ठीक है। ये देखो सीरीज RLC सर्किट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, ये वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पढ़ो, वोल्टेज क्रॉस दी 50 वोल्ट वोल्टेज क्रॉस LC कम्बिनेशन क्या होगी,
वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब तीनों के क्रॉस बी आर बी एल बी सी, तीनों के क्रॉस 50 वोल्ट है, तीनों के क्रॉस 50 50 50, ये तीनों के क्रॉस 50 50 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन, तो एल और सी के क्रॉस कम्बिनेशन में कितनी होगी, आउट ऑफ एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं, तो 50 माइनस 50 क्या आ गया, 0 वोल्ट। ठीक है, वही लिखा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आर इन अपोजिट फेज, और नेट वोल्टेज अक्रॉस कम्बिनेशन अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन इज 0। ठीक है, ये इतना से पूछा था। ठीक है, ये आपका देखो कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, तो यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो ऐसे होती हैं अपोजिट फेज में होती हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी 50 है ये भी 50 है, तो फिर वी एल माइनस वी सी क्या बचा, 0। ठीक है, और अपोजिट फेज का मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री पे। ठीक है, तो आ जाएगा 0। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देखो, ये इस क्वेश्चन में भी वही पूछा जा रहा है कि ये सीरीज कम्बिनेशन ये दिया हुआ है कि वोल्टेज अक्रॉस ये 100 है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000 ओम, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है 100 वोल्ट। ये कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर दिया हुआ है कितना है, 2 × 10⁻⁻6 फैरेड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है ओमेगा 200 रेडियन पर सेकेंड। देन द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द इंडक्टेंस। अब ये देखो ना कौन सा सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, रेजोनेंट। तो रेजोनेंस पे आपको पता ही है कि करंट मैक्सिमम हो जाता है, और फिर एक्स एल जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, एक्स सी के। ठीक है, और एक्स सी जो है बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा आई वी एक्स एल। ठीक है, एक्स एल के लिए एक्स एल किसके इक्वल होता है, एक्स सी के, पर एक्स की वैल्यू आपको पता है 1/ओमेगा सी। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 200, तो 1/200, और सी की वैल्यू ये है, सो 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, सो एक्स एल यहाँ से ही आ जाएगा, कितना आएगा ये 1/4 × 10⁻², आ गया, 4 आ गया ये। ठीक है, तो 4 ये आ गया, 2/2500। ठीक है, 2500 इतना आ गया। ठीक है, सो ये जो वर्चुअल वैल्यू है करंट की, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से, तो ये आ जाएगा आई वी क्या होगा, सीरीज में तो करंट सेम चलता है तीनों में, तो आई वी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 100। आई होता है V = R आई, तो I = V/R। ठीक है, V/R, सो V/R, तो VR अपॉन वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस ओवर एक्स एल, यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो कितना आ गया, VR बोलो कितना, 100, रेजिस्टेंस कितना 1000, एंड एक्स एल ये 2500, ये वाला। ये 2 0 कट हो गई, यहाँ से 1 0 और कट हो गई, so it is 250 वोल्ट। ये वाला आंसर ठीक है इसका। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें देखो ये किया था इसने कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा इंडक्टेंस के क्रॉस, तो इंडक्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई × एक्स एल, और एक्स एल इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इसने इंडक्टेंस दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस में एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी से संबंधित चीज़ें इसने दे दी, सी दे दिया, ओमेगा भी दे दिया, और फिर हमने बोला कोई एक्स सी जो होगा वही तो एक्स एल होगा, तो ये आ गया। तो आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है, तो वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर होगी करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट सीरीज में सेम चलता है, तो ये दो चीज़ें दे दी उसने, यहाँ से आप करंट निकाल सकते हो। करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस अपॉन आर। सीरीज सर्किट था ना, ऐसे ये आपका इंडक्टर है और आगे कैपेसिटर है, तो करंट जितना यहाँ एंटर हुआ, ये करंट तो सीरीज में क्या चलेगा, सेम चलेगा। ठीक है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू दी
दीज 3 सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई वी आपने यहाँ से निकाल दिया बिकॉज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया था 100 वोल्ट ये रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी 1000 ओम। तो यहाँ से आई वी निकाल सकते हो, जितना आई वी यहाँ एंटर होगा उतना आगे चला जाएगा। तो आई वी की वैल्यू ये निकाली हमने ये, तो यहाँ से कर लेंगे इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो ये। ठीक है, तो ये आ गया देखो रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर सी सर्किट है ये, सीरीज आर सी सर्किट। ठीक है, अभी सीरीज आर सी सर्किट है तो इसमें क्या क्या पूछा है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज 5 वोल्ट एंड दैट अक्रॉस रजिस्टर इज 12 वोल्ट एंड अप्लाइड वोल्टेज। अब आर सी सर्किट में तो आपको पता है ऐसे होती है फेजर डायग्राम, बिकॉज उसमें जो आपका उसमें जो आपका वोल्टेज है वो लैग्स बिहाइंड करंट है ना। सो ये आ गया तुम्हारा वी सी और ये था आपका इधर को वी आर। तो वी आर और वी सी में जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फिर ये जाएगा ऐसे। ठीक है, तो उसको बोल दिया हमने, चलो वी बोल दिया, ई वी बोल देना आप, यहाँ ई वी बोल रहे हैं हम ना, ई वी ये आ गया। तो ई वी क्या होगा यहाँ से बोलो, वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर अंडर रूट। तो वी आर दिया आपको, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर कितनी है 12 वोल्ट एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी है 5 वोल्ट। सो ये आ गया आपका 169 और 169 का रूट कितना होता है 13 वोल्ट आंसर है। ठीक है, सो अप्लाइड वोल्टेज वही होगी जो ये आएगी, ये दिस वाज द अप्लाइड वोल्टेज। सो अप्लाइड वोल्टेज इज कितनी, ऐसा नहीं करना कि यहाँ 12 और यहाँ 5 हो गई 17। फेज का क्या रह गया फिर, ये तो है फेजर्स है ना, वोल्टेज और करंट यहाँ फेजर्स हैं। ठीक है, तो वही तो देखना है आपने कि फेज, यहाँ जो फेज एंगल है बिटवीन वी आर एंड बी सी इज 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगी आउटपुट वोल्टेज, और रिजल्टेंट फिर ये आ गया आपका पैरेललोग्राम लॉ से, ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो विल गेट 13 वोल्ट। ठीक है जी, आगे चलें, और ये है क्वेश्चन ये। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम एसी सोर्स इज इतनी, टाइम टेकन बाय करंट टू ग्रो फ्रॉम 0 टू इतनी। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान सुनेंगे इसको। जैसे करंट आपका चलता है ना, एसी जब चलता है ये ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, यहाँ हाफ साइकिल हो जाता है और ये पूरा साइकिल हो गया यहाँ टी। ठीक है, और इधर को आई है आपको ऊपर नीचे, ये है इसकी पीक वैल्यू ये। तो मेरे को बताओ कि इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी तो कितने टाइम के बाद करी, T/4। तो टाइम टेकन बाय करंट टू ग्रो फ्रॉम 0 टू 2.5, मतलब यहाँ आपकी 5.5 एम्पियर है पीक वैल्यू। अब हो रहा है कि जब ये करंट इसका हाफ हो गया, मतलब यहाँ हो गया ये 2.5 हो गया, कितना हो गया 2.5 एम्पियर हो गया, कितने टाइम बाद हुआ। तो फिर आपने यहाँ से फॉर्मूला लिखना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, पूरा लिखना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, I0 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पीक वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो, मैक्सिमम वैल्यू 5 साइन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या होता है 2πf टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये पे पूछ रहा है कि, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि, चलो यहाँ I0 रखते हैं अभी, आप पुट करो वैल्यूज। करंट कितना हो जाएगा, करंट 2.5 एम्पियर कितने टाइम बाद हो जाएगा, मतलब ये 2.5 दिया जा रहा है, और I0 पीक वैल्यू कितनी है 5 साइन 2 एफ की वैल्यू 50 और इंटू टी। इस 5 को यहाँ से ले जाओ इधर, तो आ गया 2.5/5 इज इक्वल टू साइन कितना आ गया भाई 100πt है ना। तो टी निकालना है आपने यहाँ से, इसके बाद यहाँ कर दो, फिर आ गया 1/2 इज इक्वल टू साइन 100πt। साइन पाई है होता है साइन 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री होता है π/6, साइन 30 डिग्री होता है ना, तो हाफ को लिख सकते हैं साइन 30, तो बनेगा साइन 100πt
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है ये इसकी इक्वल हो जाएगी। तो ये बन गया 100/t=π/6। ठीक है, तो यहाँ से t निकाल दो, पाई बाई कैंसिल हो गया। सो t इज इक्वल टू कितना, t इज इक्वल टू कितना भाई, 1/100/1/600, तो 1/600 सेकेंड। ठीक है, तो 1/600 जो है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 1/600 सेकेंड। तो आ जाएगा i इज इक्वल टू 0.167 सेकेंड। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखना ज़रा, 1/6 × 100। देखिए यहाँ पे, सो यह आ जाएगा आपका 1/6 × 10⁻²। सो 1/6 सॉल्व करेंगे 0.1464 ये आएगा 10⁻² सेकेंड्स। सो आई आ जाएगा यहाँ से कितना, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, 1.67 × 10⁻²। सो इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ तो बन गया 10⁻3। तो ये बन गया आपका 0. सो ये बन गया आपका कितना आया अभी, ये आ गया ना 10⁻³ और 1.067। यहाँ देखना ज़रा कितना था, 600 था। ठीक है, और 1/6 को सॉल्व किया 0.0664 ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इंटू 10⁻² भी ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड -3 हो गया ये। अब ये 100 0.167 आना चाहिए, 1.67। अच्छा, ये क्या किया, ये गलत नहीं लिख दिया यहाँ, क्या लिखा ये गलत नहीं है यहाँ पे, मैंने तो कुछ नहीं किया था यहाँ पे था, यही था यहाँ पे 0.167 यही था ना। तो ये बन गया आपका ये 1.67। ठीक है, ये 10 चला गया ऊपर को ना, तो यहाँ आ गया 1.67 और ये 10⁻³ होता है मिली, तो मिली सेकेंड है, तो ये था। ठीक है, करंट ने 2.5 एम्पियर टाइम टेकन करंट टू ग्रो फ्रॉम 0 से 2.5 जाने के लिए कितना टाइम लिया, यदि पीक वैल्यू उसकी 5 थी। सॉल्व करते जाओ, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू को फिर मिली सेकेंड में निकालिए। ठीक है, तो ये आ गया। सो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ये दिया हुआ देखो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन लिखो, फिर लिखो कंपेयरिंग विद ये। ठीक है, कंपेयर करो जरा इसको, I0 की जगह क्या दिख रहा है बोलो, कितना एम्पियर, 100 एम्पियर। ठीक है, यदि 100 एम्पियर है तो फिर ओमेगा की जगह क्या दिख रहा है, साइन के बाद जो टी से पहले होता है वो ओमेगा होता है। ये देखो, ये तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 200 पाई, ये आ गया। तो ओमेगा क्या होता है बेसिकली 2πf होता है, तो 200 पाई, तो पाई कैंसिल हो गया। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई यहाँ, 100 आ गई, 100 हर्ट्ज आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन दी सर्किट टाइम करंट राइज फ्रॉम 0 टू पीक वैल्यू। अब 0 टू पीक वैल्यू मैं ही समझा रहा था आपको कि 0 टू पीक वैल्यू जाने के लिए करंट जो है, यहाँ तक जाने के लिए करंट कितना टाइम लेता है, T/4। यही तो मेन चीज़ इसमें, तभी तो क्वेश्चन पूछा ही। ठीक है, सो यहाँ टाइम कितना होता है, हाफ साइकिल, और यहाँ कितना होता है आपका टी, और यहाँ कितना होता है 3T/4। ये देखो टाइम है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू जाने के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट है
ये आई मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ आई नॉट, वो कितना टाइम लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो T/4 टाइम लेता है, ठीक है। सो करंट राइजेस फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू इन, यहाँ लिखना करंट राइजेस फ्रॉम ज़ीरो टू पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इन कितना टाइम बोलो, इन टी इज इक्वल टू कितना भाई, T/4 सेकेंड्स, ठीक है। तो यदि आपकी ये फ्रीक्वेंसी इतनी है तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्ट होती है, तो टाइम आ गया, टाइम पीरियड आ गया 1/f, तो 1/100 आ गया आपका सेकेंड्स, यहाँ भर दो, ठीक है। तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू, टी की वैल्यू 1/100 बढ़ी है यहाँ पे, 1/100 इंटू 4, तो आ जाएगा 1 कितने सेकेंड आ गया, टी इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड, ये वाला ठीक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था कि जीरो से मैक्सिमम वैल्यू जाने के लिए बच्चे को पता होगा ना कि वो कितने टाइम में मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, टाइम पीरियड का अपॉन 4 है ना, तो बस ये T/4 यदि पता है तो फिर यहाँ से तो आपका फ्रीक्वेंसी निकल गया, देयरफॉर ये टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/100 सेकेंड्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक AC को जाने के लिए टाइम लगा 1/100 सेकेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 1/400 सेकेंड, ठीक है। तो ये था, ये देखिए नेक्स्ट, ये ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है f, कितना हर्ट्स दी हुई है फ्रीक्वेंसी AC की, 50 हर्ट्स, 50 मिली हेनरी, मतलब इंडक्टेंस दिया हुआ है 50 मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी, ये लिख दिया, ठीक है। इंडक्टर एंड साथ में बल्ब लगा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इस इंडक्टर के साथ एक बल्ब लगाया और साथ में एक कैपेसिटर कनेक्ट करना है, ठीक है, ताकि ये बल्ब मैक्सिमम ग्लो करे, मैक्सिमम ग्लो के लिए इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करना चाहिए, और मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है, एट रेजोनेंस, ठीक है। तो एट रेजोनेंस मैंने बताया है कि करंट जो होता है आई वो क्या होता है, मैक्सिमम, देयरफॉर XL को किसके इक्वल होना पड़ता है, XC के, XL क्या होता है ω/L, और ये कितना होता है 1/ωc, तो ये कितना आ गया 2π फ्रीक्वेंसी FL, और ये कितना आ गया 2πfc, तो यहाँ से C निकालो, फिर ये C हो जाएगा, यहाँ से रीअरेंज करो इसको, C आ जाएगा 1/4π² फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू L। अभी सारी वैल्यूज देखो, यहाँ F और L दिए हुए हैं, देखो F की वैल्यू है और ये L की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए और C की वैल्यू निकाल दीजिए, तो C की वैल्यू आ जाएगी फैरेड। मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि इंडक्टर एंड एक बल्ब जो हैं उसके साथ AC सोर्स को कनेक्ट कराया, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी हुई है इंडक्टर और बल्ब को, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए उस कैपेसिटर का जो इनके साथ सीरीज में लगाने से बल्ब में ब्राइटनेस मैक्सिमम आए, तो ब्राइटनेस मैक्सिमम के लिए मैंने बताया था करंट होना चाहिए उसमें मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेंस पे, तो रेजोनेंस कंडीशन लगाइए और यहाँ से C निकाल दीजिए। C निकालने का दो वैल्यूज़ डिमांड हो रही हैं, F और L पता होना चाहिए, सो F और L जो हैं वही तो दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तभी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं CBSE में, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो ये है, देखो ये भी उसी पे सीरीज RLC सर्किट। तो इस क्वेश्चन में देखिए ज़रा क्या करना है, ये देखो कैपेसिटेंस इतना है, ये इंडक्टेंस है और ये आपका रेजिस्टेंस है, 230 वोल्ट को जोड़े हुए हैं। पूछा क्या जा रहा है, सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट टू रेजोनेंस, सोर्स फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, ठीक है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी के लिए आपने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2π/LC√, ये L की जगह क्या भरना है बोलो, 5 हेनरी, यहाँ भर दो, L इज इक्वल टू 5 हेनरी, C इज इक्वल टू 80 × 10⁻⁶ फैरेड, ये भरना है, माइक्रो होता है 10⁻⁶, ठीक है। सो और रेजिस्टेंस की जहाँ डिमांड होगी वहाँ आपने R इज इक्वल टू कितना भर देना है, ये जो दिया हुआ है 40 ओम,
ठीक है। सो यहाँ से फिर आप फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए, पुट करिए इन वैल्यूज़ को। तो एफ नॉट आएगा 1.2 इंटू 3.14, एल की वैल्यू 5 इंटू अंडर रूट है यहाँ पे, और सी की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁶। तो लगभग ये फिर सॉल्व इट, उसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, लगभग ये फ्रिक्वेंसी आएगी रेजोनेंट 8 हर्ट्ज़ के आसपास आ जाएगी। तो ये था आपका पहला। दूसरा क्या है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है। ठीक है, सो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर। तो इम्पीडेंस आर की वैल्यू कितनी है, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस 40 ओम। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखनी कि एट रेजोनेंस, जब सर्किट रेजोनेंस पे होता है तो इम्पीडेंस की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है। आर यहाँ गिवन है 40, दूसरा भी हो गया ये। ठीक है, मैक्सिमम करंट निकालना है आपने। तो मैक्सिमम करंट के लिए आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि आई वी क्या होता है, वर्चुअल वैल्यू क्या होती है, ई वी अपॉन रेजिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ आ रही है, तो वर्चुअल वैल्यू से आपने फिर उसमें जाना। आई वी वर्चुअल कितना टाइम्स होती है आपकी, √2 टाइम्स होती है पीक वैल्यू का। तो ई वी अपॉन आर, आर की वैल्यू भर देंगे यहाँ। ठीक है, और ई वी की जगह आपने भर देना यहाँ पे, और आई नॉट यहाँ से निकाल सकते हो आप। ई वी अपॉन √2 आर, ई वी 230 ये वाला, और √2 इंटू आर, आर ये 40। ठीक है, सो यदि आप सॉल्व करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लगभग वही आपके पास यहाँ 8.13 एम्पीयर के आसपास आ जाएगी ये वैल्यू। फाइंड द आरएमएस पोटेंशियल, मतलब वर्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, तो वर्चुअल वैल्यू सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस क्या होगी, यदि आप इस क्वेश्चन में वी एल और वी सी निकालने की कोशिश करेंगे, तो वी एल और वी सी पूछ रहा है, तो वी एल क्या होता है, सी पार्ट, वी एल होता है आई वी एक्स एल। ठीक है, तो आई वी की वैल्यू भी ये यहाँ निकाली थी हमने, ये आई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी अपॉन आर, और एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल क्या होगा, मेगा एल। मेगा क्या होता है 2πf इंटू एल। अब एल की वैल्यू पुट करिए, ये वाली फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्स है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो तो आपने 50 भरनी है। ठीक है, सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे कितनी है, ये बता दीजिए, रेजोनेंस पे ना सर्किट, सो ये, और फिर यहाँ पे एल की वैल्यू ये है 5 हेनरी, ई वी की वैल्यू 230, आर की वैल्यू 40 होंगी, सारा कुछ दिया हुआ है। तो यदि आप इसको निकालें तो ये इतनी आएगी लगभग, कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, और सर्किट रेजोनेंस पे है तो वी एल इक्वल टू वी सी होता है, तो वी सी भी इतना ही आएगा 1440 वोल्ट, ये कुछ है। ठीक है, और रजिस्टेंस के क्रॉस निकालनी है, तो रजिस्टेंस के क्रॉस होगी आई वी इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी भरनी है बोलो, 40 भरिए यहाँ, और आई वी की वैल्यू ये भरिए, ई वी अपॉन आर, तो ये बन गया ई वी की बराबरी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 230 आ जाएगी। ठीक है, ये बोलने का मतलब। तो तीनों सर्किट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, और क्या है, रेजिस्टेंस है, उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो निकालनी थी। ठीक है, सो फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों वोल्टेज तो रेजोनेंस पे सेम होती हैं, तो एलसी कम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज होती हैं वो अपोजिट फेज में होती हैं। ठीक है, तो एलसी कम्बिनेशन के अक्रॉस जो आपकी वोल्टेज है, नेट वोल्टेज अक्रॉस एलसी कम्बिनेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज एक ऊपर को होगी 440 वोल्ट है ना ये, और ये 440 ही नीचे को है, तो नेट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, सो बोलने का मतलब है क्या, इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करो दैट जब दी सम ऑफ वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस 3 एलिमेंट्स इज ग्रेटर दैन द सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, सो सप्लाइड वोल्टेज कितनी थी, सप्लाइड वोल्टेज थी 230। ठीक है,
तो इस पैराडॉक्स को आपको यहाँ मैंने पहले भी इस क्वेश्चन में बताया कि इस ऐसे क्वेश्चन में ये सो जो इसका डी पार्ट है ये वाला, ये डी पार्ट, इसमें बोल रहा है कि जो अल्जेब्रिक सम करो इन वोल्टेजेस का, इन तीनों का, वी एल का, और कौन है वी सी, और कौन है वी आर। तो ये देखो कर दिया मैंने, तो ये नंबर बहुत बड़ा आएगा। और अप्लाइड वोल्टेज कितनी है बोलो, 230। सो ये लिख दिया। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्या आ गया, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि जो वोल्टेजेस हैं इनको अल्जेब्रिकली ऐड नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि इनको वेक्टर ट्रेट करते हैं, फेजर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं। तो फिर वी एल एंड वी सी क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। ये अपोजिट फेज में होते हैं तो फिर वोल्टेज अक्रॉस एल सी कम्बिनेशन क्या हो जाएगी, 0। तो ई बी क्या बचेगा, सिर्फ वी आर, मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, और वो कितनी निकाल थी हमने, 230 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि एल सी कम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज अपोजिट फेज में है, तो वी एल माइनस वी सी, सो नेट वोल्टेज क्रॉस एल सी कम्बिनेशन कितनी बचेगी, 0। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को देखेंगे, और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्या निकालना है। ये इसमें जो आर सी सर्किट है, ये तो हेयर आर कितना है बोलो, आर ये है, ये 100√3, और सी कितना है, सी है आपका 100/पाई माइक्रोफैरेड, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ फैरेड। आर सी सर्किट है सीरीज। मैक्सिमम करंट निकालो इसमें। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आपको पहले, सो इसमें जो क्वेश्चन है वो आर और सी गिवन है। ठीक है, आर और सी में आपको यहाँ पे ये है माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड का मतलब है यहाँ पे माइक्रो मीन्स 10⁻⁶, तो यहाँ लिख देंगे 10⁻⁶, और ये फैरेड। ठीक है जी। सो आर सी सीरीज आर सी सर्किट है ये। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए पहले तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होगी, पीक वैल्यू जो होती है वो √2 टाइम्स होती है वर्चुअल वैल्यू का। ठीक है, ई नॉट लिख दो या ई वी लिख दो, एक ही बात है। बिकॉज आपको पता है जो ई वी होता है बेसिकली वो क्या होता है, ई वी होता है ई नॉट अपॉन √2। सो ई नॉट हो गया √2 ई वी। ठीक है, और ई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू ई वी। ई वी मीन वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, तो यहाँ 100 लिख दो। तो ई नॉट कितना आ गया बोलो, ये कितना होता है 1.414 इंटू 100। ठीक है, सो ये आ जाएगा 3 2 कट जाएंगी और बचेगी 141.4 आ जाएगा। ये इतनी वोल्ट आ जाएगी पीक वैल्यू। देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगी आई नॉट इज इक्वल टू ओम्स लॉ, ई नॉट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर सी सर्किट में कितना होता है, नीचे रिएक्टेंस जो होता है नेट, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आर सी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स सी क्या होता है 1/ω² सी स्क्वायर, और इसका क्या लेना है अंडर रूट। और आर की वैल्यू ये भरी है, ऊपर से सी की वैल्यू भरी है, यहाँ सी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, और ओमेगा की जगह जो है वो लिखना है आपने 2πf, और एफ की वैल्यू 50 लिखनी है। ठीक है, सो यदि हम इससे आगे चलें थोड़ा सा, तो आई नॉट हो जाएगा यहाँ से ई नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस, इसकी बात कर रहा हूँ, 1/2πf² सी स्क्वायर, और इसका क्या है सारे का नीचे अंडर रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी एम्पियर में। फिर एफ़ की जगह आपने 50 भर देना है, सी की जगह आपने ये भर देना, सारा दिया हुआ है, आर की जगह ये भर देना है,
ठीक है। तो यहाँ से पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा। दूसरे में टाइम लैग निकालना है। सो इनमें आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो लैग्स बिहाइंड होती है करंट से, वाई एंगल फाई। तो tan फाई निकालो फटाफट। सो tan फाई होता है इसमें, ये बनती है ना इसमें डायग्राम ऐसे, इधर को वी आर है, इधर को कौन है, वी सी है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपकी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और रिजल्टेंट वोल्टेज वी आर में एंगल एफ आई है। सो tan फाई फिर इस ट्राइंगल से कितना हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा पेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी अपॉन बी आर। बी सी होता है आपका आई वी एक्स सी अपॉन आई वी आर। आई वी सीरीज में कैंसिल हो जाएगा, तो आई एक्स सी अपॉन आर आ जाएगा। एक्स सी कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर। पुट करो वैल्यू, सो वैल्यू पुट करेंगे। ये आपने यहाँ से कर लेना है ये, ठीक है। ये आगे पीक वैल्यू। सो यदि हम आगे बढ़ें तो बात करें कि ये आ गया tan फाई ना, tan फाई आ गया आपका यहाँ से, इसको आगे ले जा रहे हैं हम यहाँ पे। tan फाई यहाँ से आपका आ गया 1 अपॉन ओमेगा 2 पाई एफ सी आर। पुट करो वैल्यूज। tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई की वैल्यू बोलो, चलो पाई ये लिख दिया, ठीक है। एफ की वैल्यू बोलो 50, सी की वैल्यू बोलो 22/7 कर लो, चलो। सी की वैल्यू ये है भाई, ये 100 अपॉन पाई, ये आ गया माइक्रो 10⁻⁻⁶। और आर की वैल्यू है 100/√3। सो 100/√3 सॉल्व करो इसको ज़रा। सो tan फाई इज इक्वल टू, ये देखो जी पाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। सो यदि हम इसको यहाँ से काट देना, पाई से पाई कट जाना था ना, ये देखो 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू 50, 2 पाई एफ सी, पाई पाई कट गया, ठीक है। सो ये बचा आपके पास 52 या 100 हो गया, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻⁻6 है ना, बचा चेक करो ज़रा। 100/√3 ना, 100 यहाँ से आ गया, 10⁻⁶/6√3 बचा है, यस। तो ये बचा 1/√3। और tan फाई जो होता है आपके पास वो tan π/6 होता है, tan 30 होता है 1/√3। तो फाई जो है ये आ गया π/6 रेडियन, ठीक है। सो उसके बाद फिर ये पूछा इसने कि टाइम लैग क्या होगा। मतलब इस सर्किट में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड होती है ना, कितना एंगल लैग्स बिहाइंड है बताओ करंट से, π/6 रेडियन। तो टाइम लैग मैंने बताया था कि तीसरा पार्ट जो है इसका टाइम लैग, तो टाइम लैग जो आएगा वो आएगा एज यू नो दैट फाई इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ से टी निकाल दो, टी क्या होगा 5/5 है ना, फेज डिफरेंस 5 है, टी हो जाएगा यहाँ से 5/ओमेगा। इसको बोलते हैं कि कितना, मतलब जो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस है वो π/6 है, ठीक है। एंगल के रूप में तो वो π/6 30 डिग्री, करंट जो है वोल्टेज जो है वो 30 डिग्री पीछे चल रही है, किससे, करंट से। क्वेश्चन है उनके बीच टाइम गैप भी है ना कुछ, तो वो है वो टी, ठीक है। सो टी आ जाएगा 5 अभी निकाला हमने, देखो ये 5/6 पुट करो और ओमेगा की वैल्यू पुट करो। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो आ जाएगा π/6 इंटू 2 पाई एफ। सो ये आ जाएगा आपके पास पाई कैंसिल हो गया। सो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी 50 है, पुट करिए।
सो 2 पाई 12f आ जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाएगा 1/12 इंटू 50। सो ये कितना आ जाएगा 1/this, ठीक है। सो ये जो टाइम आएगा आपका ये आएगा अप्रोक्सीमेटली π/6 इंटू 2 पाई, 6 2 या 12, ठीक है। सो ये आ गया 100 पाई 12 इंटू 50, 1/, कितना आ गया 600। तो इतना सेकंड टाइम लैग आएगा, ठीक है। और इसको सेकेंड्स में आपने इसको यदि चेंज करना है तो आप इसको दे सकते हैं 1.6 इंटू 1.67 इंटू आ जाएगा 1.67 इंटू 10, पहले किया हमने ये -3 सेकेंड, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा चेक करो, 600 आया ना सेकेंड्स में। तो उसको आगे ऐसे कर लेते हैं कि ये आ जाएगा 1, उसको ऐसे सकते हैं 1.6 को अलग से सॉल्व कर लो। सो 0.167 अब बताया था मैंने ये, ठीक है। और ये 10⁻² आ गया ऊपर, और इसको ऐसे ले सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। सो ये जो आपका आएगा फिर यहाँ से आ जाएगा, तो याद आएगा आपका 1.67 10⁻³ क्या होता है, मिली सेकेंड लिखा है। तो ऐसे करना है। तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए हमने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, सारा कुछ दिया तो पुट ही करना है, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी है, इसको करिए आपको। और फिर टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम करंट निकालने के लिए पहले आपको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि एंगल के रूप में वो कितने आगे पीछे चल रहे हैं। वोल्टेज पीछे है करंट से π/6 रेडियन एंगल। तो क्वेश्चन है वो कितना, मतलब टाइम, उनके बीच टाइम गैप कितना है, टाइम लैग कितना है। तो टाइम लैग ऐसे निकालते हैं, 5 पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आ गया मिली सेकेंड, कितना टाइम का डिफरेंस है उनके बीच। वोल्टेज पीछे है तो करंट आ गया, तो कितना टाइम आ गया ये 1.67 मिली सेकेंड, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं ये, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन लिखते हैं। सो इस क्वेश्चन में सेम ही है, ये पिछले वाला, ये पिछला वाला RC था, या RL है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लें क्वेश्चन। सो RL सर्किट है यदि ये, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से। L और R दिए हुए बीच में ना, L और R गिवन है। यदि L और R आपको गिवन है तो फिर आप फटाफट इस क्वेश्चन में V0 निकालिए पहले। तो मैक्सिमम करंट से पहले आपको V0 निकालना पड़ेगा। तो E0 क्या बताया मैंने, √2 टाइम्स EB, यही होता है ना, √2 टाइम्स ये कितना दिया हुआ EB 200। सो ये लगभग 283 आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट 283 वोल्ट के आसपास आ जाता है ये, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I0, ओम्स लॉ लगाइए। I0 क्या होता है, E0 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा सर्किट है, ये है सीरीज, ये देखो क्या क्या है इसमें, RL सर्किट है। सो RL सर्किट में क्या होगा, इम्पीडेंस होगा ये नीचे R² प्लस XL का स्क्वायर, XL क्या होता है ω² L², क्या आएगा। तो E0 की वैल्यू 283 अपॉन, सारा पुट कर दीजिए यहाँ, R², R मीन्स 50 पाई, इसका होल स्क्वायर, ओमेगा मीन्स 2 पाई f, और f दिया और 50 पर सेकेंड, ठीक है। तो आ जाएगा 4 π² f² इंटू L² ये, और इसका क्या है फिर √, ये आ गया, ठीक है जी। सो f की जगह आपने भरना है 50। सो आ जाएगा 283 अपॉन 50 π² प्लस 4 π²
एफ की जगह लिखो 50 का स्क्वायर इंटू एल, एल की वैल्यू ये है भैया 0.5 हेनरी, तो यहाँ लिख देंगे तो 0.5 इसका भी स्क्वायर है और फिर इसका अंडर रूट है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए और ये सॉल्व करके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा करंट का वो आ जाएगा, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आता है लगभग 1.27 एम्पियर। तो ये था आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फिर टाइम लैग, टाइम लैग के लिए फिर वही करना आपने, tan फाई निकालो। सो tan फाई सर्किट में कितना होगा, एक्सएल, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल बटे आर, ओमेगा की वैल्यू पुट करो 2πf, एल की वैल्यू पुट करो 0.5, आर की वैल्यू पुट करो 50 पाई, कैंसिल करो, एफ से पाई से पाई कैंसिल हो गया देखो, तो ये आ जाएगा कितना आएगा यहाँ से tan फाई, तो सॉल्व इट, तो आ जाएगा आपके पास, हाँ ये आ जाएगा 1, यस यू कैन कैंसिल इट। एफ की जगह भी आपने 50 लिखना है ना, तो ये आ जाएगा 2π इंटू 50, 2π50 इंटू 0.5 अपॉन 50 पाई, तो कैंसिल करके सारा ये पाई पाई कैंसिल, 50 कैंसिल, और 2 का आधा 1 होता है। सो इसको लिख सकते हैं tan फाई इज इक्वल टू कितना आ गया भी 1 tan 90, 90 मीन्स पाई बाई 2, सो फाई कितना आ गया पाई बाई 2 रेडियन, ये आ गया आपका, ठीक है, पाई बाई 2 रेडियन आ गया, ठीक है। तो फाई आपको पता लग गया, तो लास्ट में फिर टाइम लगेगा, आपको पता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, तो टी क्या हो गया यहाँ से फाई अपॉन ओमेगा, सो टी इज इक्वल टू आ गया फाई, फाई मीन्स पाई बाई 2 ये निकाला, एंड ओमेगा मीन्स पाई बाई 2 एंड ओमेगा मीन्स 2πf, पाई पाई कैंसिल, 1/4, एफ की वैल्यू 50, ठीक है। सो आपके पास आ जाएगा ये 5 0. यस, सो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/100, सो ये बन जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, सो ये बन जाएगा आपके पास 5 मिली सेकेंड, तो दिस इज द आंसर। मिली सेकेंड लिखा है, मीटर सेकेंड नहीं है, सो 5 मिली सेकेंड होगा इसमें टाइम लैग, ठीक है। सो जैसे हमने आर सी वाला कर लिया, ये आर एल था, ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये सो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल है, ये है आपका क्वेश्चन, ये साइनसॉइडल वोल्टेज पीक वैल्यू दी हुई है इसकी 10, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, रेजिस्टेंस दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, ये सीरीज एनालॉजी सर्किट है, वैल्यूज इतनी इतनी इतनी, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड मीन्स 10⁻⁶ फैरड, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालो इंडक्टर में, तो ये सर्किट कहीं रेजोनेंस पे तो नहीं है, ये चेक करो, ठीक है, रेजोनेंस पे निकालनी है, तो रेजोनेंस पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और आर, एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाता है एक्सी, और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है आर, ठीक है। तो करंट क्या होता है वोल्टेज अपॉन क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इम्पीडेंस होगा यहाँ, लेकिन इम्पीडेंस जो आर की इक्वल हो चुका है, तो 1 एम्पीयर करंट आ गया, और आगे पूछ रहा है कि इसमें निकालो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, ठीक है, चलो उसको देखते हैं, अभी इक्वलिटी फैक्टर निकालो फिर, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी पूछी है इसमें, पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इक्वलिटी फैक्टर ऑफ सर्किट, सो ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पुट करना है ना, तो ओमेगा नॉट क्या होता है 1/LC, एल और सी दिए हुए पुट करिए, एल कितना है, एल है 1 हेनरी और सी है 10⁻⁶, पुट कर दिए थे, आ गई आपकी ओमेगा नॉट। सो पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगी, ओम्स लॉ, वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्सएल, आई नॉट हम निकाल चुके हैं पहले ही 1 एम्पियर, या 1 पुट कर दीजिए, और एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा नॉट एल हो जाएगा, रेजोनेंस पे है, सो ये आ जाएगी 10.3 वोल्ट,
ठीक है। और क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, ठीक है। ओमेगा नॉट ये भरिए 10⁻3, एल की वैल्यू ये भरिए 1 हेनरी, और आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है यहाँ पे 10, ठीक है। ओमेगा नॉट 10⁻3 ये, ठीक है। एल अपॉन आर, एल इज़ 1 हेनरी ऐसा यूनिट, ठीक है। आर की वैल्यू 10, ये सो ये आ जाएगा आपके पास 100 क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर इसमें 100 आएगा। यूनिट लेसन है ये, बिकॉज ये वोल्टेज इसका रेशो होता है ना, यूनिट लेस वोल्टेज 100 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसको कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा सा एक और। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ये ऐसा पेपर में आ जाता है, हिमाचल बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान लगाएं। तो इतनी इंडक्टर है, कितनी ये हेनरी का इंडक्टर है, नोट करें। सो 3 चीज़ें पूछी जा रही है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो पहले केस में एक्स एल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा में क्या होता है 2/f इंटू एल, 2π/7, एफ की वैल्यू बोलो 50, ये दी हुई है। और एल की वैल्यू है जी 49 मिली हेनरी, 49 मिली की मतलब 10⁻3, ठीक है। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास लगभग 14.3 के आसपास आता है, 15.4 सॉरी, सॉल्व कर सकते हो इसको। 15.4 रेजिस्टेंस है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल गया। दूसरे केस में क्या पूछा जा रहा है बोलो, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछी जा रही है। तो आरएमएस वैल्यू के लिए आपको पहले आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछी जा रही है, तो आई वी होती है वो। तो वो क्या होती है ई वी अपॉन एक्स एल। ई वी कितना है, ई वी मीन्स वर्चुअल वैल्यू 220, एक्स एल की वैल्यू बोलो अभी निकाली 15.4, ये आएगा वो मैं बोला था 14.3 के आसपास करंट आ जाएगा एम्पियर। तीसरी चीज़ बताओ कि पूछी है मैक्सिमम वैल्यू। और आपको पता है कि आई वी जो होता है वो पीक वैल्यू का क्या होता है √2। सो आई नॉट निकालो यहाँ से, √2 टाइम्स आई वी, so it is √2 times IB 14.3, लगभग ये 3.4 एम्पियर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। 3 चीज़ें पूछी हैं सिंपल से, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, देन पीक वैल्यू ऑफ करंट, वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये कैपेसिटेंस के ऊपर होगा, कैपेसिटर कनेक्टेड टू AC। ये तो सेम क्वेश्चन है, जैसा भी किया वो इंडक्टर के लिए था। और अभी जो सामने क्वेश्चन आ रहा है वो किस चीज़ के लिए बोलो, वो क्वेश्चन है कैपेसिटेंस के लिए ये, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ पढ़ो ज़रा, वो ये सेम क्वेश्चन। तो पहले आपने निकालना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो होता है XC। XC क्या होता है 1/ωc। सो 1/2πf होता है ओमेगा सी, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 50 इंटू, देखो जरा कैपेसिटेंस कितना है माइक्रोफैरेड, 49 इंटू 10 रेज टू दी पावर क्या -6 माइक्रोमीटर -6। सो ये तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो XC की जो वैल्यू आती है इस केस में वो लगभग 65 ओम के आसपास आएगी। दूसरे केस में क्या निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गया। तो दूसरे केस में निकालनी है आपने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्या होता है वर्चुअल वैल्यू, मतलब हाँ वो क्या होगी EV अपॉन व्हाट, EV अपॉन व्हाट XC, ठीक है। सो EV कितना है आपका, EV मीन वर्चुअल वैल्यू वोल्टेज की 220, XC अभी आपने निकाला। ये लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा लगभग कितना आएगा भाई, ये लगभग वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इसमें आ जाएगी लगभग 3.4 एम्पियर। तीसरे केस में आपकी पीक वैल्यू पूछी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है। सो एज यू नो दैट आई वी जो होता है बेसिकली वो पीक वैल्यू को क्या होता है √2, यहाँ से आई नॉट निकालो, √2 टाइम्स आई वी, √2 टाइम्स आई वी की वैल्यू 3.4, ये ठीक है। सो यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं एम्पियर में।
ठीक है, √2 होता है 1.414, पुट करिए आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो यही था आज के लिए, फिर इतना ही। ओके देन, बाय बाय।